नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप और मैं हूं निखिल। एक और वीडियो महाराष्ट्र के बारे में। 22 नवंबर 2019 शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की मीटिंग हुई मुंबई में। उसके बाद दोनों पार्टियों के नेताओं ने कहा, उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार ने, कि सरकार बनाने पर सहमति हो गई है, सीएम उद्धव ठाकरे हो सकते हैं। अखबार आ गया, हेडलाइन गलत हो गई, ये सारी बातें आपको मालूम है। अगले दिन यानी कि 23 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी कि जिसमें कि तीनों पार्टियां होने वाली थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे सिर्फ और सिर्फ शरद पवार और उद्धव ठाकरे, यानी कि दो पार्टियां, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा चेंज हो गया था। आज सुबह हमारे सामने खबर आई कि महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ ले ली है देवेंद्र फडणवीस ने। उनके साथ एनसीपी के अजित पवार चले गए हैं और इसीलिए जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं उसका एजेंडा बदल गया था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि फडणवीस के साथ जाने का फैसला अजित का निजी फैसला था, जिसका एनसीपी से कोई लेना देना नहीं है। चाचा पवार ने भतीजे पवार को पार्टी से निकालने की बात भी कही और कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं ये सब पहले भी देख चुका हूं। शरद पवार इशारों में कह रहे थे कि हमने बहुत राजनीति की है, इस तरह की समस्याओं से भी निपट चुके हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसी एक मिसाल भी दी, लेकिन इस मिसाल की उलट एक दूसरी मिसाल भी है। आज शरद पवार की पार्टी तोड़कर कोई सीएम बना है, एक वक्त वो था जब शरद पवार खुद कांग्रेस तोड़कर सीएम बने थे। तो सुनिए कहानी शरद पवार के पहली बार सीएम बनने की। साल था 1977 का, इमरजेंसी खत्म होने का साल, लोकसभा के चुनाव हुए। पहली बार कांग्रेस पार्टी सत्ता से पूरी तरह बाहर हुई। यह हार छोटी मोटी नहीं थी, सो पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हुआ। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। हार की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान ने भी पद से इस्तीफा दिया। नए मुख्यमंत्री बने वसंतदादा पाटिल। इन सब के बीच ही पार्टी में दो फाड़ हो गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस के दो धड़े हो गए, कांग्रेस यू और कांग्रेस आई। पवार यशवंतराव चौहान के साथ कांग्रेस यू में शामिल हो गए। 1978 में विधानसभा चुनाव हुए। दोनों धड़ों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और इसका फायदा मिला जनता पार्टी को, जो 99 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन सरकार नहीं बनी, क्योंकि सत्ता के लिए कांग्रेस के दोनों धड़े एक हो गए थे। कांग्रेस आई के पास 62 और कांग्रेस यू के पास 69 सीटें थीं। दोनों एकजुट हो गए और मुख्यमंत्री एक बार फिर से बने वसंत दादा पाटिल। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई, 5 महीने बाद ही गिर गई, क्योंकि शरद पवार पार्टी से अलग हो गए थे। और वो अलग अकेले नहीं हुए थे, अपने साथ वो 12 विधायक भी ले गए थे। शरद पवार ने 18 जुलाई 1978 को 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जनता पार्टी के समर्थन से। उनके इस दाव से बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैरान रह गए थे, जैसे आज रह गए हैं 41 साल बाद। भतीजे अजित पवार ने भी चाचा शरद पर उन्हीं का दाव आजमाया है, लेकिन वो कितना सफल हो पाएंगे ये कहना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। चलते चलते आपको शरद पवार के राजनीतिक करियर के बारे में भी कुछ बातें बताते हैं। 78 साल के युवा शरद पवार के बारे में। 2019 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी को खत्म माना जा रहा था। लगातार एनसीपी के विधायक और पार्टी पदाधिकारी पार्टी छोड़ के जा रहे थे। कहा जाने लगा कि शरद पवार अब बूढ़े हो चुके हैं और एनसीपी डूबता जहाज है, लेकिन शरद पवार डटे रहे। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान एक तस्वीर खूब वायरल हुई। सातारा की तस्वीर थी। लोकसभा के उपचुनाव थे। शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने उन्हें अपना आधिकारिक उम्मीदवार भी बनाया था। एनसीपी की ओर से श्रीनिवास पाटिल उम्मीदवार थे। समर्थन में शरद पवार की सभा थी। वायरल फोटो में शरद पवार एक मंच पर खड़े हैं, सामने भीड़ है और बारिश हो रही है और पानी से तरबतर हो चुके 78 साल के शरद पवार मंच पर अपना भाषण जारी रखते हैं। फोटो खूब वायरल हुई थी, खासतौर पर चुनाव परिणाम आने के बाद विजयन राजे को तगड़ी शिकस्त मिली थी। एक बार फिर से शरद पवार ने साबित किया कि वो अभी खत्म नहीं हुए हैं। विधानसभा में एनसीपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ा और बड़े भाई की भूमिका में आई। चुनाव के जो परिणाम आए और फिर उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम रहा, उसमें पवार ने दिखाया कि किंग मेकर वही हैं। आज भले ही उन्हें अपने भतीजे अजित पवार से चुनौती मिल रही हो, लेकिन इतनी आसानी से उन्हें हारा हुआ नहीं माना जा सकता। 52 साल के राजनीतिक जीवन में 78 साल के इस खिलाड़ी ने इस तरह के तमाम सियासी उठार पटक देखे हैं, जिसका अंदाज़ा उनके उसी बयान में लगता है जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था कि मैं ये सब पहले भी देख चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो के लिए रिसर्च मेरे साथी गौरव ने की थी और कैमरे के पीछे हैं मेरे दोस्त रूहानी।